कुछ तो बहारे जहाँ फिजा दिखला गए, पर हसरत तो उन गुच्छों पर है जो बिन खिले मुरझा गए। जी हाँ, वो कलियां जिनका अस्तित्व हमेशा के लिए शायद होगा। शायद मतलब वो कसक जो बस उनकी मौजूदगी की दबी सी आहट देती है कि हम भी थे, या फिर यूं कहें कि हम भी हो सकते थे। नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति में, आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व। हो सकता है इस बार की कहानी भी आपको कुछ कही सुनी लगे और इस आधे घंटे के शोर के बाद आपके मन में उमड़ा सैलाब फिर से शांत हो जाए। तो चलिए एक कोशिश करते हैं आपको इस हकीकत से रूबरू कराने की। लड़की है, मार दो। ये शब्द ही तो थे, लेकिन न जाने क्यों मेरे हृदय ने धड़कना बंद कर दिया। हर बार मैंने ये होते देखा। मेरा जिक्र आते ही समाज न जाने क्यों दो खेमों में बंट गया। एक वो जिसने समाज से जूझकर चंद उभरे चेहरों को ही आधी आबादी का विकसित चेहरा मान लिया, और एक वो जो जमीनी हकीकत को जानता है और इस झूठे सूरते हाल को दिल से स्वीकार नहीं कर पाता। जी हाँ, वही जमीनी हकीकत जो आधे जले हुए खूबसूरत चेहरे की तरह रूह कपा देने वाला है। बस चंद सांसें ही तो मांगी थी मैंने अपने हिस्से में, सिर्फ इतनी कि अगर ये धरती हमारे अस्तित्व में भेदभाव नहीं करती तो हम और आप क्यों। हर कहानी जैसे शुरू से शुरू होती है, वैसे ही मेरे यानी कि पूरी आधी आबादी के दर्द का सफर अस्तित्व में आने से पहले ही शुरू हो जाता है। उस खुशी की खबर के साथ न जाने क्यों सभी के चेहरे पर चिंता और डर की लकीरें खुद ब खुद खिंच जाती है। अब आप कहेंगे, अजी जनाब, ये तस्वीर बहुत पुरानी है। अब लद गए वो जमाने जब बेटी को कोख में ही मार दिया जाता था। तो मैं आपको बता दूं, पर्यटन में खासी जगह रखने वाला उदयपुर, जो पूरी दुनिया में झीलों की नगरी के नाम से शुमार है, उसी उदयपुर को अपने खून से दागदार करती ये घटना सामने आई, जिसमें एक जीवन को नष्ट कर दिया गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो इस दुनिया में एक नन्ही परी की शक्ल इख्तियार करके जन्म लेने वाली थी। वहीं राजस्थान के श्री गंगानगर सादुल शहर के पास एक गांव प्रतापपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिलखती नवजात शिशु, जिसके रोने में न जाने कितना मौन और कितना दर्द था। शायद ये दर्द अपनी माँ के गर्म एहसास के न होने का था, और शायद खुद के लड़की होने का। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची का वजन कम है, और जब वो लाई गई तो कीचड़ और खून में सनी हुई थी। तो अभी लावारिस बच्ची जो सरदार जी लेके आए हैं, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम था और वजन कम है, 1650 का वजन है। कीचड़ से सनी हुई थी और उसको घास फूस लगा हुआ था सारी बॉडी पे। पूरे देश के लगभग हर कोने से आए दिन देश की सैकड़ों बेटियां अस्तित्व में आने से पहले ही खत्म कर दी जाती हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ हाल ही में राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में सड़क पर एक भ्रूण मिला, जिसकी जांच कराने पर पता चला कि ये 5-6 महीने का भ्रूण एक कन्या का है। एक डिब्बे में रखे जिला चिकित्सालय लाया और यहाँ लाके पीएम करवाया। सीएचओ साहब से मिलके तो बताया 6-7 माह का बालिका भ्रूण है। वहीं इस कड़ी में तीसरी दिल दहला देने वाली घटना है राजस्थान के बूंदी जिले के नैनवा कस्बे की। नैनवा कस्बे के कनक सागर तालाब में 6 माह का भ्रूण मिला है। फिर से एक नन्ही जान की किलकारियों की गूंज को लोगों ने अपनी छोटी मानसिकता के चलते दबा दिया। भ्रूण के मिलने की खबरें आती रहती है, लोग शोर मचाते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद ये शोर गायब हो जाता है।
हमें परिवार का वंश बढ़ाने के लिए बहू तो चाहिए, लेकिन अपने घर की बेटी होने की सच्चाई हम स्वीकार नहीं कर पाते। कहीं ऐसा न हो कि ये हकीकत हमें अंदर तक हिला दे और ये शोर सिर्फ अपने ही निर्मम चेहरे को देखकर उठी बेचैनी लगे। ये सिलसिला यहीं रुक जाता तो बेहतर था, लेकिन इसी कतार में एक और कड़ी जुड़ी। राजधानी के विद्याधर नगर में पड़ी मिली सिर्फ 5 दिन की बच्ची के रूप में, जिसने एक बार फिर 9 महीने अपने प्राणों से सींचने वाली मां की ममता को निर्दयी और झूठ साबित कर दिया। हमारे फीचर रिपोर्टर ने उस जगह का जायजा लिया जहां बच्ची फेंक दी गई थी। तो क्या तथ्य निकलकर सामने आए, आइए जानते हैं। नमस्कार, हम खड़े हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। अगर आप अभी भी सोचते हैं कि महिलाओं की स्थिति को लेकर के लोग अब बेटियों को स्वीकार करने लगे हैं और महिलाओं की स्थिति को लेकर के लोगों के दिमाग में कुछ परिवर्तन आ गया है, उनकी सोच बदल गई है, अब वो अपनी घर में बेटी का आगमन स्वीकार करने लगे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल गलत हैं। अभी हाल ही में यहाँ विद्याधर नगर में एक बच्ची, 5 दिन की नवजात बच्ची हमें पड़ी मिली। विद्याधर नगर में ही कॉलोनी में, जहाँ सेक्टर 7 में प्लॉट नंबर 7 है, यहाँ पर घर है जहाँ पे कुछ पेंटर्स काम कर रहे थे, जिन्होंने उस बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी और वो निकल कर के आए। फिर उन्होंने उस बच्ची को उठाया, पुलिस के पास पहुँचाया और कार्रवाई करवाई। तो आइए हम उनसे बात करेंगे कि क्या सारा दृश्य था। जी, यहाँ पर मैंने आया तो आने के बाद देखा एक बच्ची रोड पर यहाँ पर पड़ी थी, तो हमने तुरंत बच्ची को गोद में उठाया और पुलिस वाले को 100 नंबर पर जो है ना फ़ोन करके मैंने सूचना दिया। आपको क्या लगता है कि अगर आप थोड़ी देर ना आते और हाँ, थोड़ी देर अगर जो नहीं आता है, कोई भी जानवर, कुत्ते वगैरह बहुत सारे घूमते फिरते रहते, कोई भी उठा के ले चला जाते। 1:30 बजे के आसपास हमारे पास कॉल आई, हमें वायरलेस से भी मिली और टेलीफोन से भी, कि 7 नंबर सेक्टर प्लाट नंबर 6 के सामने एक लावारिस बच्ची एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई है। आज वो बच्ची जयपुर के ही शिशु बाल गृह में है। समाज में बेटियों के लिए जागृति आई हो या नहीं, लेकिन उसका नाम जागृति रखा गया है। उसका भविष्य क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, उसके दिल ने अभी धड़कना बंद नहीं किया है। उसके रुदन में उभरा दर्द न जाने कितने प्रश्न खुद में समेटे हुए है कि क्या वाकई मेरा जन्म लेना तुम्हें इतना नागवार गुजरा कि तुमने रेगिस्तान की इस तपती धूप में मुझे इसलिए सड़क के किनारे डाल दिया ताकि मेरे इस नरम मांस को जानवर नोच नोच कर खा जाएं और किसी को मेरे अस्तित्व की भनक भी ना लगे कि मैंने कभी जन्म भी लिया था। हाँ, एक और प्रश्न है कि कैसे उसी आधी आबादी का हिस्सा होकर भी इतनी बेरहम हो गई एक माँ, जिसने अपने ही अस्तित्व के एक अंग को इतनी निर्ममता से अपने आंचल से झटक दिया। कभी कभी श्रद्धा से देवी के सामने झुके सिर देखकर अचानक से मन में एक सवाल उठता है, इन लोगों के मन में जगत जननी के लिए श्रद्धा का भाव है या फिर डर का एहसास? कमल के फूल पर बैठी सुंदर, सुकोमल और धन ऐश्वर्य से सुसज्जित धन की देवी महालक्ष्मी, हाथ में वीणा और चेहरे पे शांति लिए ज्ञान की देवी महासरस्वती और शेर पे सवार हाथ में त्रिशूल लिए महिषासुर का मर्दन करती देवी महादुर्गा। इनका नाम लेते ही सभी के सिर श्रद्धा से झुक जाते हैं। सभी को इनकी कृपा चाहिए। अजीब विडंबना है इस देश की। हम देवी को तस्वीरों और मूर्तियों में तो श्रद्धा भाव और सम्मान दे सकते हैं, लेकिन उसी देवी स्वरूप कन्या को नहीं स्वीकार कर पाते। सभी को कंजिका पूजन के लिए कन्याएं चाहिए, लेकिन वो खुद की नहीं, पड़ोसी की बेटी हो तो बेहतर है। और अब आइए सुनते हैं औरतों की कहानी
आंकड़ों की जुबानी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की मौजूदा आबादी 1 अरब 21 करोड़, जिसमें पुरुषों की संख्या 64 करोड़ और महिलाओं की संख्या 56 करोड़। भारत का शिशु लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुष। राजस्थान का लिंगानुपात 888 प्रति 1000 पुरुष। देश में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के बीच लिंगानुपात की तुलना करने पर राजस्थान की स्थिति देश में सबसे निचले पायदान वाले राज्य में आती है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों में लगातार घटता हुआ शिशु लिंग अनुपात चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। सन 1961 से शिशु लिंग अनुपात में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है, जो राजस्थान में सबसे अधिक है। इसमें राजस्थान के 10 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर और श्री गंगानगर शामिल थे, जिनमें हाल ही में 4 और जिलों को शामिल किया गया था। आपको बता दें कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंग भेद के कारण भारत की जनसंख्या से लगभग 5 करोड़ लड़कियां और महिलाएं गायब है और 10% महिलाएं विश्व की जनसंख्या से लुप्त हो चुकी हैं, जो गहन चिंता का विषय है। इसके पीछे मुख्य कारण है कन्या भ्रूण हत्या। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये चेताया है कि भारत में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या जनसंख्या से जुड़े संकट को उत्पन्न कर सकती है, जहां समाज में कम महिलाओं की वजह से सेक्स से जुड़ी हिंसा एवं बाल अत्याचार के साथ साथ पत्नी की दूसरे के साथ हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हो सकती है और फिर ये सामाजिक मूल्यों का पतन कर संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आंकड़े शर्मसार करने वाले हैं, लेकिन हकीकत में तस्वीर और भी भयानक है। कोशिश आपको डराने की नहीं, बल्कि बरसों की एक रवायत बन चुकी कुंभकर्णी नींद से जगाने की है। हमारी खास प्रस्तुति में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइए।